ये और ज़िंदगी इतनी अनफेयर क्यों हो सकती है? क्या यह वो प्राइस थी जो मेन कैरेक्टर को अपनी खुद की स्ट्रेंथ के लिए चुकानी पड़ रही थी? लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी पूरी लाइफ बदल सकती थी, जो उसे बचा सकती थी। आफ्टर ऑल वो था द ग्रेल, वो चीज़ जो किसी भी विश को पूरा कर सकती थी। तो उसने एक विश मांगी, क्योंकि वो गाय कभी ऐसा नहीं बनना चाहता था। जैसे ही ग्रेल से एक तेज़ लाइट निकली, वो उससे ब्लाइंड हो गया और उसकी विश सच होने वाली थी। वो एक नॉर्मल इंसान था, एक रेगुलर जॉब करता था। जैसे बाकी सब लूजर्स, उसका बॉस भी बहुत मीन था और सैलरी भी बहुत कम देता था। लेकिन उस इवनिंग वो सच में बीमार महसूस कर रहा था और उसके बॉस ने उसे जाने दिया। मेन कैरेक्टर घर जा रहा था। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने नोटिस किया कि उसमें कुछ तो ऑफ था। लेकिन जब बॉस ने सुना कि लोग उसके बारे में पीछे बातें कर रहे हैं, तो वो फ्यूरियस हो गया। वो उन सबको फायर करने के लिए रेडी था जो उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। आफ्टर ऑल कंपनी में सब जानते थे कि मेन कैरेक्टर किस पेन से गुजर चुका है। वैसे भी आजकल बॉस किम के साथ थोड़ा नाइस था, क्योंकि उसे उसके लिए सॉरी फील होता था। घर जाते वक्त किम एक फ्लावर शॉप पर रुका, क्योंकि आज उसकी वाइफ का बर्थडे था। उसने कुछ ग्रोसरीज भी ली ताकि डिनर बना सके। उसके बाद वो सीधा घर चला गया, लेकिन घर पहुंचकर कोई भी उसे ग्रीट करने नहीं आया। अपने ही घर में वो लोनली महसूस कर रहा था। किम ने डिनर बनाना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उसने टेबल सेट की सेलिब्रेशन के लिए। ये पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा कुक करने की कोशिश की थी जैसा उसकी वाइफ बनाया करती थी। उसे सैडनेस हुई कि वो अब उसके साथ नहीं है। शावर लेने के बाद वो फिर से अपने वर्क में लग गया। किम पूरे दिन के काम से टायर्ड था, लेकिन फिर भी उसे स्लीप नहीं आ रही थी। आजकल तो उसे ठीक से सोने की हैबिट भी नहीं रही थी, तो उसने थोड़ा राइटिंग करने का सोचा। उसका नोटबुक ही उसकी डायरी थी, एक ऐसी जगह जहां वो अपने बिगेस्ट सीक्रेट्स लिखता था। अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करना उनका एक ट्रेडिशन था। हर साल वो जल्दी घर आता और उसके फेवरेट वेजिटेबल सूप बनाता। उसे उसकी वॉइस फिर से सुननी थी, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं था। वो कभी भी उसकी तरह कुक नहीं कर सकता था। और अपनी डॉटर के लिए उसने एक टॉय लिया था। उसकी डॉटर भी, ये वर्जन सेम मीनिंग रखता है, बस इंग्लिश शब्द वहीं छोड़े गए हैं जहां उनकी नेचुरल ज़रूरत थी, ताकि इमोशन और टोन दोनों बैलेंस में रहें। उसके दिल में सिर्फ एक विश थी। वो अपनी फैमिली को दोबारा देखना चाहता था, डेस्पेरादामेंटे, चाहे सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही सही। आखिर सब कुछ इतना सडनली हुआ था। उसके पास उन्हें बचाने का टाइम ही नहीं था, और अब वो उन्हें बहुत मिस करता था। इमोशन कंट्रोल नहीं हुआ और वो रोने लगा। आंसू उसकी नोटबुक के पेजेस पर गिरते गए। उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा, सुबह तक, और उसके आंसुओं ने डायरी के पेज को दाग दिया। फिर अचानक एक ऐसी चीज हुई जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी नोटबुक से एक ब्राइट लाइट निकलने लगी जो उसके पूरे रूम को रोशन कर गई। एरन किम डर गया। ये क्या हो रहा है? डायरी के सारे लिखे हुए वर्ड्स एकदम से गायब हो गए। अब उसके सामने एक एम्प्टी नोटबुक थी। वो पैनिक में पेजेस पलटने लगा, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। और फिर एक पेज पर उसने देखा, सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ था, जैसे कोई उससे मैसेज भेज रहा हो। अगेन। उसे तब समझ आया, शायद वो उन्हें दोबारा मिल सकता है। डायरी के हिसाब से एरन किम के पास मौका था अपनी वाइफ और डॉटर से मिलने का। अगले दिन वो फिर से अर्ली ऑफिस से निकलना चाहता था। बॉस को पता था कि कल उसकी वाइफ का बर्थडे था, इसलिए उसने फिर से उसे जाने दिया। बॉस ने उसे चीयर अप करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था एरन किम के लिए ये सब कितना पेनफुल है। घर आकर एरन किम सोचने लगा, उसकी डायरी के सारे नोट्स गायब कैसे हो गए। वो 6 महीने से लिख रहा था और सब वैनिश हो गया। लेकिन फिर कुछ मैजिक हुआ। उसके सामने डायरी के पेजेस खुद लिखने लगे और हर एक चीज उसके सामने जिंदा होने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अपने लव्ड वंस से दोबारा मिल सकता था, लेकिन इसके लिए उसे एक दूसरे वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। डायरी में लिखा था, इट विल हैपन टुनाइट एट 10 o'clock। ये पढ़ते ही एरन किम पैनिक कर गया। उसके पास सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे थे प्रिपेयर करने के लिए, और जितना टाइम कम होता गया वो उतना नर्वस होता गया। आखिर उस दुनिया में उसका क्या इंतजार कर रहा था। और जैसे ही क्लॉक ने 10 बजाए,
एकदम से स्ट्रेंज चीजें होने लगीं। टाइम रुक गया सा और वो फील कर रहा था जैसे वो एक नए वर्ल्ड में जा रहा हो। और जब उसने आंखें खोलीं, वो एक अनजान जंगल के बीच था। वो अपना पास्ट याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ ब्लर था। उसके आसपास कई और लोग थे जो उसी तरह यहां आ गए थे। तब एरन किम को समझ आया, डायरी में लिखा सब कुछ सच था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। यहां से उनका ट्रेनिंग शुरू होने वाला था। सबसे पहले उन्हें अपना वेपन इमेजिन करना था, लेकिन फायर आर्म्स अलाउड नहीं थे। जो लोग गन सोच रहे थे, उन्हें बो और एरो मिले। और फिर शुरू हुआ सेकंड ट्रायल, ज़ॉम्बी वेव्स। जब लोगों ने मॉन्स्टर्स देखे तो सब जम गए, कोई मूव नहीं कर पा रहा था। लेकिन एरन किम जानता था, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसकी दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। बैटल शुरू हुई। एरन किम लड़ रहा था सिर्फ एक होप के लिए, अपनी फैमिली से दोबारा मिलने के लिए। ज़ॉम्बी को रोकने का एक ही तरीका था, उसका सिर काट दो। हर किल के साथ उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और अचीवमेंट्स मिल रहे थे, और वो महसूस कर रहा था कि हर अचीवमेंट के साथ वो और पावरफुल होता जा रहा है। उसके मसल्स स्ट्रांग हो रहे थे, स्पीड बढ़ रही थी, और वो देख रहा था कि बाकी लोग ज़ॉम्बीज के हाथ मारे जा रहे थे क्योंकि वो उन्हें हेडशॉट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एरन किम किसी की मदद नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात थी, रैंक। वो और आगे बढ़ता गया, नई अनडेड वेव के सामने जाकर लड़ा। और जब बैटल खत्म हुई, उसने सैकड़ों अनुभव अंक और अचीवमेंट्स कमा लिए। लेकिन अब वो थक चुका था। उसके दिमाग में नए इंफॉर्मेशन पॉप अप होने लगे। उसका इंटेलेक्ट लेवल भी बढ़ गया था। ये वर्ल्ड एक गेम जैसा था। ट्रायल के बाद एक लीडर बोर्ड सामने आई। सब लोग अपनी रैंक देख रहे थे। एरन किम को याद था, डायरी में लिखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है मैजिक लेवल अप करना। लेकिन अभी उसे चाहिए थी स्ट्रेंथ और एजिलिटी। 198 लोग अब भी जिंदा थे, लेकिन सिर्फ टॉप 100 ही आगे जा सकते थे। बाकी सब ड्यूमेड टू डाई। और सिर्फ एरन किम के पास था फ्यूचर का नॉलेज, क्योंकि डायरी सिर्फ उसके पास थी। स्किल पॉइंट्स कमाने के दो तरीके थे, या तो मॉन्स्टर्स मारो या फिर ह्यूमंस, और दूसरे ऑप्शन में हाफ पॉइंट्स मिलते थे। सेकंड स्टेज शुरू हुई। लोग आपस में लड़ने लगे। सब डर गए, केओस मच गया। वीक लोग मरने लगे। और जब उन्होंने देखा कि एरन किम के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और पॉइंट्स हैं, तो सब उससे डरने लगे। लेकिन एरन किम चाहता था सबको यूनाइट करना, ताकि वो मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ सकें, क्योंकि आगे के राउंड्स में सबकी जरूरत थी। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी वेव आ गई और एरन किम फिर से लड़ा। उसका मिशन सिंपल था, सरवाइव। तभी उसने एक औरत की आवाज सुनी। वो मुड़कर देखता है, वो थी जोंग यू। वो चाहती थी एरन किम के साथ चले, क्योंकि वो अकेली डिफेंड नहीं कर सकती थी। उसने कहा कि वो हेल्प करेगी, लेकिन एरन किम ने मना कर दिया। उसके लिए वो सिर्फ एक बर्डन थी। उसने कभी किसी को नहीं मारा था, सिर्फ छुप कर देखती थी जब लोग सरवाइव करने के लिए लड़ते थे। और एरन किम उसे छोड़कर चला गया। उसकी डायरी में लिखा था, एक केव पास ही है, वहां से माउंटेन का रास्ता जाता है, लेकिन वो इतना नैरो था कि एक वक्त में सिर्फ एक ही जा सकता था। थोड़ी देर बाद एरन किम ने केव का एंट्रेंस ढूंढ लिया। उसे पता था अंदर मॉन्स्टर्स होंगे, और वो तैयार हो गया। अंदर डार्कनेस थी, लेकिन वो नहीं रुका। पहला मॉन्स्टर अटैक करता है। एरन किम उसे काटकर दो टुकड़े कर देता है, लेकिन उसे पता था ये और क्रीचर्स को अट्रैक्ट करेगा। हर मॉन्स्टर किल पे उसे 10 पॉइंट्स मिल रहे थे, जबकि ज़ॉम्बीज सिर्फ एक देते थे। डायरी के हिसाब से ट्रेनिंग के एंड में रिवॉर्ड उसके टोटल पॉइंट्स और लेवल पर डिपेंड करेगा। वो केव एक्सप्लोर करता गया, मॉन्स्टर्स को मारता गया और स्ट्रांग होता गया। उसने कुछ मॉस देखा और समझ गया, अब जायंट एंट्स आने वाली हैं। और जैसे ही सोचा, वो आ गई, एक साथ पूरी ग्रुप में। एंट्स को उसके ब्रेड की स्मेल अट्रैक्ट कर गई थी। उसने ब्रेड उनकी तरफ फेंक दी। कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गईं, बाकी को वो मारने लगा। हर एंट किल पे उसे 8 पॉइंट्स मिल रहे थे। वो इजीली हैंडल कर रहा था क्योंकि एंट्स के पास आर्मर नहीं था। थोड़ी देर बाद सब मर गईं। सिर्फ कुछ स्ट्रॉन्ग एंट्स बचीं
लेकिन एरन किम ने उन्हें भी खत्म कर दिया। और जब सब खत्म हुआ उसके सामने नए अचीवमेंट्स आए। उसे एक एंट स्किल मिली जो एक रेयर एबिलिटी थी। ट्रेनिंग में स्किल गेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन एरन किम ने कर दिखाया। इससे उसके 5 स्टैट्स बढ़ गए और जितने ज्यादा स्टैट्स उतना बेटर स्किल कंट्रोल। उसने डायरी की नेक्स्ट पेज खोलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। शायद अभी वक्त नहीं आया था। वो सोच रहा था कौन उसे ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और नेक्स्ट पेज में क्या लिखा होगा। डायरी में फिर से एक वर्ड लिखा था, द ग्रेल, लेकिन इसका मतलब क्या था। तभी लीडर बोर्ड अपडेट हुई। एरन किम फर्स्ट पोजीशन पर था। सेकंड वाले ने ये देखा तो वो रेज में भर गया। वो सबको मार रहा था, लेकिन फिर भी एरन किम को नहीं हरा पाया। सब लोग समझ गए यही वो बंदा है जिसने सबसे पहले सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाई थी। वो आदमी समझ गया कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे उसने खुद को उनसे दूर कर लिया था। उधर किम भी चुप नहीं बैठा था। वो लगातार मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था। साथ ही उस लड़की ने कहा कि उसे पता है वो कहां गया है, लेकिन वो इतनी आसानी से ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती थी। उस इन्फॉर्मेशन के बदले यंग यू ने उस बेचारे लड़के की लाइफ मांगी और फिर वो बड़ा आदमी मान गया, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस थे जिन्हें उसे पूरा करना था। वो समझ गई कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। अचानक उसने तलवार उठा ली। वो इस गोल के लिए बहुत वक्त से काम कर रही थी और अब वो मौका हासिल करना चाहती थी कि उसे मार दे और उसके हाफ पॉइंट्स एंड पावर ले ले। किम नहीं रुका। उसका लेवल इतना हाई था कि अब ये एंट्स उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं रहे थे। आखिरकार उसने सैकड़ों को मार गिराया था। लड़ाई खत्म होने के बाद उसने अपनी अचीवमेंट्स एंड पॉइंट्स की लिस्ट देखी। उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस अब बहुत हाई लेवल पर थी। अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे ट्रायल्स के और उसने सबको बहुत पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसकी माना कम थी और वो रुकने का इरादा नहीं रखता था। वो अपने लिए एक और ज्यादा सीरियस ओपोनेंट ढूंढना चाहता था और आखिरकार उसे मिला भी, क्योंकि कुछ देर बाद उसने क्वीन एंट को ढूंढ लिया जो सच में एक बॉस थी। लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बहुत जाइगेंटिक थी, बाकी सभी एंट से कई गुना बड़ी। उसने छिपने की कोशिश की क्योंकि उसे पता था कि वो खुले मैदान में उसे हराने की ताकत नहीं रखता। इसके अलावा उसके आसपास बहुत सारी रेगुलर एंट्स थीं जो उसकी रखवाली कर रही थीं। वो सोचने लगा कि अगर वो इन एंट्स को मार देगा तो वो उसके साथ लड़ाई के लिए और तैयार हो जाएगा, लेकिन वो उसे जाने भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने तय किया कि वो अगले दिन फिर कोशिश करेगा। वो थोड़ा डाउट करने लगा था। अचानक उसके सामने एक लीडर बोर्ड दिखाई दी। क्योंकि वो लीडर बन चुका था, उसकी स्ट्रेंथ और बाकी सभी स्टैट्स बढ़ गए और लेवल अप हो गए। उसके स्टैट्स पूरे 8 पॉइंट्स तक बढ़े। साथ ही उसके पास ब्रेड भी काफी थी बेट के लिए। तो उसने सोच लिया कि एक बार ट्राई करना चाहिए। पहले उसने छोटी एंट्स को क्वीन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और उन्हें ब्रेड से ल्यूर किया। फिर उसने उन्हें एक एक करके मारना शुरू किया। इससे उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ती गई बॉस से ड्यूल करने से पहले। लेकिन वहां इतनी सारी एंट्स थीं और वो लगातार लड़ाई से थक चुका था। साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्वीन को नाराज कर दिया है। लेकिन उसने देखा कि वो हमला नहीं कर रही थी, बल्कि एक नई लहर एंट्स की उसकी तरफ बढ़ रही थी और अपनी आखिरी स्ट्रेंथ से उसने उन्हें रोकना शुरू किया। साथ ही एक नए टाइप की फ्लाई ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था और उनसे लड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो पास था और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसकी स्ट्रेंथ सैकड़ों दुश्मनों से लड़ने के लिए काफ़ी है। हर किल के साथ उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे और वो और स्ट्रांग होता जा रहा था, लेकिन साथ ही वो बहुत थक गया था। जल्द ही उसके स्टैट्स बढ़ेंगे और उसे थोड़ी राहत महसूस होगी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था क्योंकि दुश्मन पास आ रहे थे और अब तो उस पर हमला भी शुरू कर चुके थे। उसने पलटकर जवाब दिया। एक बग के काटने से उसे बचाया उस स्किल ने जो उसने लड़ाई के दौरान हासिल की थी। उसे क्वीन एंट को हराने के लिए एक नई डी क्लास स्किल अर्जित करनी थी, इसलिए वो पूरी ताकत से उस पर चार्ज कर गया। यह निर्णायक बैटल होनी थी क्योंकि उसे यकीन था कि उसके पास अब पर्याप्त स्ट्रेंथ है। सभी एंट्स को खत्म करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अब वो उसके साथ अकेला रह गया है और यह पल दोनों के लिए बहुत क्रूशल था। क्वीन ने हमला करने की तैयारी कर ली, लेकिन वो भी रेडी था और भागने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी सोर्ड उठाई और तैयार हो गया। वो डर तो रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो जीत सकता है। अचानक एक जोरदार स्ट्राइक हुई। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मौका मिला, किम ने एक सटीक वार में उसे खत्म कर दिया। इसी बीच कुछ लोग उस केव तक पहुंच चुके थे। वो विलन उस लड़के को ढूंढ रहा था ताकि उसे मारकर उसकी पावर ले सके। उसे पता था कि केव में किल करने पर ज़ॉम्बीज से ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ लोगों को खत्म करने पर था। वो आदमी मेन कैरेक्टर को पकड़कर मारना चाहता था, लेकिन उसे समझ आ गया कि खुले में लड़ाई में उसका कोई चांस नहीं है। हालांकि उसने देखा कि मेन कैरेक्टर थका हुआ है, इसलिए उसने उसी का फायदा उठाने की योजना बनाई। आखिर अगर वो उसे पकड़ लेता तो लीडर बोर्ड में टॉप स्पॉट उसी की होती। जब किम ने बॉस को मारा, उसे बहुत सारे पॉइंट्स और एक्सपीरियंस मिले। इसके अलावा उसे एक और स्किल सीखने का मौका भी मिला। अब उसकी स्किन पर एक पावरफुल शेल बन रहा था जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था।
और ख़तरनाक सिचुएशंस में ये उसकी जान बचा सकता था। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि अब उसे सब पर बढ़त मिल चुकी थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बोनस के रूप में उसे आइटम्स भी मिलने वाले थे। पॉइंट्स थे फाउंडेशन। उनकी मदद से कोई भी सच्चे सुपर पावर्स पा सकता था। स्किल्स वो चीज़ थी जिसे कोई कंट्रोल कर सकता था। और आखिर में आइटम्स जो स्टैट्स को बढ़ा सकते थे और नई स्किल्स सिखा सकते थे। इन्हीं आइटम्स के ज़रिए कोई इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ हासिल कर सकता था। इसलिए ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ थी जो वो पा सकता था। और उसी वक्त उसे एक चेस्ट मिला। किम को कई अलग अलग स्किल्स और पॉइंट्स मिले थे और अब वो उन्हें चेक करना चाहता था कि वो काम कैसे करते हैं। पहली चीज़ जो उसे मिली वो बहुत अजीब थी क्योंकि वो किसी ऑर्डिनरी मैजिक जैसी नहीं लग रही थी। मेन कैरेक्टर खुश था और उसे अपनी जान जोखिम में डालकर बॉस को हराने का कोई पछतावा नहीं था। इसी बीच बाकी लोग आगे बढ़ चुके थे और जितनी लाशें पड़ी थीं उनसे उन्हें समझ आया कि वो लगभग पहुंच चुके हैं। अचानक विलन रुक गया। वो आगे अकेले जाना चाहता था ये देखने के लिए कि आगे क्या है। वहां जो उसने देखा उसने उसे इस दुनिया में आने के बाद सबसे ज्यादा शॉक किया। उसके सामने पड़ी थी मरी हुई क्वीन की बॉडी और उसी पल उसकी नज़र मेन कैरेक्टर से मिली पहली बार। वातावरण एकदम शांत हो गया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन किम को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग केव में इतने जल्दी कैसे पहुंच गए क्योंकि डायरी में लिखा था कि वो बाद में आएंगे। क्या वो सब उसे ढूंढने आए थे? लेकिन जैसे ही उसने यंग यू को देखा उसे सब समझ आ गया। वही जिम्मेदार थी उनके यहाँ आने की। डायरी में लिखा फ्यूचर अब बदल चुका था क्योंकि वो सब कुछ अपने तरीके से कर रहा था। जैसा लिखा था वैसा नहीं। विलन अब गुस्से में आ गया। वो मान नहीं पा रहा था कि किम ने अकेले इतने कॉर्प्सेस को खत्म किया और ऊपर से वो थका हुआ भी नहीं लग रहा था। सब कुछ उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। उसे मारना इतना आसान नहीं था। उसे ये भी पता था कि मेन कैरेक्टर के स्टैट्स उन सब के मिलाकर भी ज्यादा हैं और अगर सब मिलकर भी लड़े तो भी उसे हरा नहीं सकते। उसी पल मेन कैरेक्टर उसके पास आया और उसे पीछे हटने का आदेश दिया। वो बैंडेड डर गया और मजबूरी में पीछे हट गया। उसने बस मेन कैरेक्टर को आगे बढ़ने दिया। आखिरकार उसके पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं था। किम अब एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं रहा था और तब उसे एहसास हुआ कि स्टैट्स बढ़ाने के लिए उसे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। फिर भी उसने वादा किया कि वो उसे अगली बार जरूर पकड़ेगा। इस बीच बाकी लोग एक दूसरे को मारने लगे। पॉइंट्स पाने की लालच में वो इतने निर्दयी हो चुके थे कि एक दूसरे को अपने हाथों से मारने को तैयार थे। 148 लोगों में से सिर्फ 100 ही आगे बढ़ सकते थे। घबराकर एक लड़की गिड़गिड़ाने लगी कि उसे चुना जाए, लेकिन ज्यादातर लोग ढूंढ थे। थोड़ी देर बाद आसमान से एरोस की बारिश होने लगी। बाहर मौजूद सारे लोग मारे गए। जो बच गए वो खुद को एक नए स्थान पर पाए। वे सभी एक संकरे चेंबर में बंद थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ हैं और क्या हो रहा है। बहुत कम लोग एक दूसरे को जानते थे। मेन कैरेक्टर को राहत थी कि विलन और उसका गैंग वहां नहीं था। अब थर्ड स्टेज ऑफ ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। लोगों के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। लाल, रेड दरवाजे में सिर्फ 10 लोग जा सकते थे। नीले, ब्लू में 5 और सफेद, व्हाइट में सिर्फ 1। हर किसी को अपना चुनाव खुद करना था और दरवाजे के पीछे नए लेवल की ट्रेनिंग में जाना था। रेड डोर सबसे कठिन था। उसमें जाने वालों की सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं थी। ब्लू डोर थोड़ा आसान था। लेकिन व्हाइट डोर का मतलब क्या था? जैसे ही कोई उसमें जाता उसकी ट्रेनिंग वहीं खत्म हो जाती। अचानक एक आदमी दौड़ पड़ा। वो पहला बनना चाहता था जो व्हाइट डोर में जाए। बाकी लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजे चुनने का ऑर्डर हर पार्टिसिपेंट के स्कोर पर निर्भर था और सभी को अपनी बारी में चुनना था। तो मेन कैरेक्टर को सबसे पहले चुनना था, लेकिन उसके लिए चुनाव साफ था। बिना झिझक उसने रेड डोर चुना। बाकी लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो व्हाइट डोर चुनेगा ताकि उसका ट्रायल खत्म हो जाए। कई लोग उसके साथ जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उनकी रक्षा कर सकता है। तीसरे स्थान वाला लड़का अगला था और सबकी हैरानी के लिए उसने व्हाइट डोर चुना। भीड़ चिल्लाने लगी कि उसने ऐसा चुनाव क्यों किया, क्योंकि रेड डोर के पीछे जाने वालों के बचने की कोई गारंटी नहीं थी और वो जीना चाहता था, मरना नहीं। बाकी लोगों ने भी चुनाव शुरू किया। कुछ ने ब्लू डोर चुना। वो रेड डोर से डर रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वहां क्या इंतजार कर रहा है। ये फैसला बहुत कठिन था क्योंकि टीम की किस्मत उसी दरवाजे पर निर्भर थी जिसे उन्होंने चुना। लेकिन मेन कैरेक्टर ने किसी की परवाह नहीं की। उसे विश्वास था कि उसका फैसला सही है
और वो ट्रायल को अंत तक देखना चाहता था। उसकी वाइट डोर वाले लड़के से बहस भी हुई। फिर जब सबने अपना चुनाव कर लिया, दरवाजे खुल गए। जो आखिरी लाइन में था वो डर गया। जैसे ही उसने वाइट डोर खुला देखा, उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन एक इनविजिबल बैरियर ने उसे रोक दिया। बाकी लोग उस पर नाराज हो गए और उसे सजा देना चाहते थे। तभी किम ने उस लड़ाई में दखल दिया। उसने उस आदमी को रोका जो बदला लेना चाहता था। वो भी मेन कैरेक्टर से नाराज था, लेकिन जानता था कि उसका उससे कोई मुकाबला नहीं। समय कम था। कुछ मिनटों में दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाने वाले थे। जो अंदर नहीं जा पाएंगे वो मर जाएंगे। वो आदमी वाइट डोर में घुस गया और गायब हो गया। दरवाजा तुरंत बंद हो गया और किसी को पता नहीं था कि उसके आगे क्या इंतजार कर रहा था। हीरो अपनी टीम के साथ अकेला रह गया और अपने दरवाजे में जाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच जो आदमी मारा गया था वो जमीन पर पड़ा था। डर के मारे उसने रिस्क नहीं लिया और वहीं रुक गया। सभी दरवाजे बंद हो गए। बेचारा आदमी नहीं उठा। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक उसे सब समझ आ गया, क्योंकि जैसे ही उसने जलती हुई गर्मी महसूस की, उसने देखा कि पूरा कमरा आग में जल रहा है और जो भी बाहर रह गए थे वो सब जलकर मर गए। ये था उनका अंत। इस बीच जो लोग दरवाजों से अंदर गए थे वो खुद को एक नए लेवल पर पाए। मेन कैरेक्टर और उसकी टीम एक अजीब जगह पर पहुंच गए। जांच करने पर उन्हें पता चला कि वहां कोई इंसान नहीं था। जगह सुनसान थी। उसके टीममेट्स भी उसके साथ जुड़ गए, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि वो उसी का साथ देंगे। लड़का उन्हें जानना चाहता था। लड़की का नाम था किम यून की और दूसरा लड़का था यू यंग यू। हालांकि उसके कपड़ों पर खून लगा था। स्पष्ट था कि उसने ज्यादा एक्सपीरियंस और पॉइंट्स पाने के लिए लोगों को मारा था। क्योंकि उसके कपड़ों पर जो खून था वो मॉन्स्टर्स का नहीं था। वो शर्मिंदा था, लेकिन उसने ये सब सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया था, मरने के लिए नहीं। अब उन्हें 3rd लेवल की ट्रेनिंग के रूल्स बताए जाने थे। ये ट्रेनिंग 10 दिन तक चलनी थी। लोग ध्यान से रूल्स सुन रहे थे ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या करना है। दिन में 2 बार मॉन्स्टर्स गांव पर हमला करने वाले थे और उन्हें गांव की रक्षा करनी थी। साथ ही गांव के अंदर एक पत्थर था जिसे अपनी जान देकर भी बचाना था, क्योंकि अगर वो पत्थर टूट गया तो वो सब मर जाएंगे। जो भी सेटलमेंट से बाहर जाने की कोशिश करेगा उसे अपने आप अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा पत्थर की रक्षा करने के लिए। आखिरकार गांव के बाहर सुरक्षित था और मॉन्स्टर्स वहां नहीं आते थे। हीरो को समझ आ गया कि उसे किसी की मदद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसे सब कुछ खुद करना होगा। शुरुआत के लिए वो गांव के बीचों बीच उस पत्थर को देखने गया जिसकी उन्हें रक्षा करनी थी। तो दोस्तों, बस इतना ही था आज का पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हो। मैं अगला पार्ट कल अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिग मॉस 76 के साथ।